हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आपका होस्ट दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज 221वां ब्लॉग है और स्पेशल बात ये है कि दोस्तों, आज है 15 जुलाई और मिड मिड महीना हो चुका है। आधा महीना ये ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो तैयारी आपने कर ही ली होगी अपनी, जो भी इस महीने की है शेड्यूल आपने बना ही लिया होगा। तो एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हर जो मंथ आता है हमारा, उसका एक हमारे को शेड्यूल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस मंथ हमें क्या करना है, इस मंथ के पहले हफ्ते तक हमें क्या करना है, दूसरे हफ्ते में क्या करना है, या 15 दिन बाद 15 तारीख तक हमें ये काम निपटा लेना है। जैसे ऑफिस के काम होते हैं, तो जैसे अपना एक शेड्यूल बना लो अपने तरफ से, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब कि कोई ये ना बोल रहा हो कि आपको ये काम ऐसे करना है, तो ना, ये आपका अपना शेड्यूल है। उसको आप कैसे मेंटेन करते हो, वो वो आपका अपना पर्सनल शेड्यूल है। मैं पर्सनल ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, वैसी बात नहीं कर रहा आपसे। जैसे मेरा देखो शेड्यूल ये होता है कि ब्लॉग शूट करना है, शाम को सारा काम ख़त्म होने के बाद ब्लॉग शूट करना है, या पॉसिबल नहीं है तो बीच में टाइम निकाल के अपना ब्लॉग शूट करो और उसको पोस्ट करने की ज़िम्मेदारी फिर मेरी रहती है। लास्ट में ब्लॉग बनाओ भी और फिर एडिट भी करो, फिर पोस्ट भी करो। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं दोस्तों हमारे साथ। तो और आज एक ख़ास एक बात यह है कि आज नेहा का बर्थडे है, मेरी वाइफ का। तो दोस्तों, आप सभी उसको विशेष दें। तो मेरी विशेष तो रहती हैं हमेशा उसके साथ। और दोस्तों, बात करें गर्मी की, तो भाई गर्मी तो काफ़ी सितम ढा रही है। कल थोड़ी देर बारिश हुई थी, मैंने आपको बताया था ना, 6:30 से 7 के बीच में बारिश हुई है और उसके बाद से बारिश नहीं हुई। और फरीदाबाद का जो है वो गर्मी में हालत जो है वो बहुत बुरी है दोस्तों। आपको क्या ही बताऊं, बहुत बुरी हालत है इस टाइम गर्मी में, बहुत तगड़ी गर्मी है। ये देखो, आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो चमक रहा है ना। खैर कैमरे में तो इतना साफ नहीं दिखेगा, बट ये है कि बहुत गर्मी है। मैं आपको बताऊं, बाहर अगर आप थोड़ा सा टहलते वहलते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे आप टहल वहल के बैठोगे ना, तो भाई साहब हालत हो जाएगी पतली। इसलिए एक चीज़ और बताऊं आपको, पसीना बहना भी बहुत ज़रूरी है। यू कैन स्वेट एवरी टाइम, ठीक है। ये नहीं कि आप एसी में ही बैठे हुए हो और पसीने को निकलने नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बीमारी का घर है दोस्तों। क्योंकि प्राचीन काल में लोग पसीने को निकलने से नहीं रोकते थे, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का मतलब ही है कि पसीना निकलना। तो आपकी डर्टीनेस जो भी होती है ना, वो सारी बाहर आती है, तो पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कभी जानबूझ के, देखिए, फ़ैन जो है चला के नहीं रखता हूँ, ऑन नहीं रखता हूँ। फ़ैन हमेशा ऑफ ही रखता हूँ जब तक मैं अपना काम करता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तब फ़ैन चालू करता हूँ, चाहे कितनी गर्मी हो। क्योंकि पसीना आना चाहिए, मैं ज़बरदस्ती पसीनों निकालता हूँ कि भाई शरीर के अंदर डर्टीनेस जो होती है वो निकले, आपका शरीर प्यूरीफाई हो, ठीक है। और आपको पता ही है कि आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। अभी कुछ दिन पहले ठीक हो गया था, फिर से दोबारा वही हो गया, 250 के आसपास चल रहा है, फिर बेकार हो गया। पता नहीं क्या चक्कर है दोस्तों ये AQI का। भाई अपने तो पल्ले नहीं पड़ता, AQI कभी ठीक रहती ही नहीं है। हम सोचते थे कि AQI ठीक हो जाएगी, कुछ तो ठीक होगी, 100-150 तो रहे कम से कम। 100-150 भी नहीं रहती है, 200 से पार, 220, 250 से पार जा रही है। क्या कर सकते हैं गाइस। डेली AC पे AC नया खरीद के लगाया जा रहा है शहर के अंदर। गर्मी बढ़ती जा रही है, उससे भी पेड़ पौधे अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा सके ना, उतना बढ़िया है। और मैंने बात की आपसे शेड्यूल की। शेड्यूल देखो, अपना एक शेड्यूल अगर आप मेंटेन करोगे ना, जैसे कि नेक्स्ट मंथ मुझे क्या करना है, या
इस महीने का शेड्यूल मेरे को 25 तक ख़त्म कर लेना है, अपना सारा काम 25 तक ख़त्म कर लेना है। ये होना चाहिए अपने डिसिप्लिन में कि जैसे कि आप निकले और आप अपना सारा शेड्यूल अपना पूरा कर लिए 25 दिन तक, वो 25 दिन की डेडलाइन होनी चाहिए और ख़त्म आप कर लो उसको 22-23 तारीख तक ही। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी, आपके अंदर डिसीजन पावर की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, कैसे किसी डिसीजन को मेक ओवर किया जाता है, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर बाहुबल है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर सबसे बड़ी बात जो क्या है ना, किसी ने भी जो दुनिया को जो बदला है ना, वो केवल एक ही चीज़ से बदला है, वो है डिसिप्लिन। और जिसने अपने अंदर इस डिसिप्लिन को डेवलप कर लिया ना, बड़ा ही खतरनाक आदमी है वो मेरे हिसाब से। क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है, वो काम करता है जो आप नहीं करना चाहते, फिर भी वो काम आपसे करवा रहा है। तो सोचो कि आप उस काम को कर रहे हो जिस काम को करने का आपको बिल्कुल मन नहीं है। अब जैसे मुझे इस टाइम ब्लॉग बनाने का मन नहीं है, बट डिसिप्लिन मेरा इतना टाइट हो चुका है दोस्तों, आप जानते ही हो कि मैं भाई बिना ब्लॉग बनाए रह ही नहीं सकता। मेरा है टाइट शेड्यूल, चाहे कितना हो, चाहे मैं लड़ाई ही करके क्यों ना आया हूँ किसी से, चाहे मैं बहुत ज़्यादा खुश क्यों ना हूँ, चाहे मैं कहीं जाने वाला हूँ, चाहे मेरा लाखों का नुकसान हो रहा हो, चाहे हज़ारों का नुकसान हो रहा हो, ना भाई साहब ना, डिसिप्लिन नहीं टूट सकता मेरा। मैं ब्लॉग अपना बना के रहूँगा। अभी देखो मैं जल्दी ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी आगे टाइम नहीं है, अभी मेरे को और भी कई सारे काम हैं, इसलिए मैंने कहा कि अपना टाइम निकाल के आजकल तो व्लॉग शूट कर लूँ। उससे ये रहेगा कि शूट करके रख लूँगा, फिर 10-11 बजे उसको एडिट करके और अपलोड कर दूँगा, वही जो टाइम होता है मेरा डेली का। तो क्या है दोस्तों, ये जो मेरा डिसिप्लिन है ना, ये आज से नहीं, ये 6 महीने 7 महीने से चल रहा है, दिसंबर से चल रहा है। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूँगा मैं कब से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, पहली जो मेरी ब्लॉग है कब से शूट हो रही है। तो अगर आपको अपने अंदर चेंज लाना है तो बिना डिसिप्लिन के तो भूल जाओ, और शॉर्टकट तो भूल ही जाओ भाई। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सारे मेहनत के ही कट हैं, कट ही कट है। और सबसे ज़्यादा मज़ा भी तुम्हें आएगा जब मेहनत करके जब आगे बढ़ोगे ना, जब अपना एक चीज़ ऑरा क्रिएट करोगे ना, जब अपना डिसिप्लिन दिखाओगे, भाई साहब सब लोग कहेंगे भाई हाँ मेहनत। यार ये जो लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट होता है और शॉर्टकट से ही लोग आगे बढ़ते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोई इक्का दुक्का शॉर्टकट से आगे बढ़ सकता है दोस्तों। अब तुम ही बताओ, मेसी जो फुटबॉलर है वो क्या शॉर्टकट करके बने हैं, या महेंद्र सिंह धोनी बने थे तो शॉर्टकट से बने थे, है ना। रोनाल्डो शॉर्टकट से बने हैं, माइक टायसन, ब्रूस ली, कितने नाम गिनवा दूँ आपका, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, विद्युत जामवाल, नाम गिनाते गिनाते थक जाऊँगा, मिल्खा सिंह, रिस्पेक्टेड सर मिल्खा सिंह, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, सलीम साहब, है ना, रमेश सिप्पी, विनोद खन्ना जी, अक्षय खन्ना, सन्नी देओल जी, धर्मेंद्र पाजी, बॉबी देओल, हेमा मालिनी, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, ये आप कितने भी आप नाम में गिनवा दो ना, शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। पीछे किसी के भी स्टोरी देख लो, बहुत मेहनत से आगे बढ़े, तो वही होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल आपसे इसी समय इसी ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग का पैकअप हम यहीं कर देते हैं, और जैसा भी होता है आपको बताते हैं। जो भी नया ब्लॉग या जो भी नई सिचुएशन आती है, जो भी नए आइडियाज़ आते हैं आपको बताते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे। ओके दोस्तों, बाय बाय। हर हर महादेव।